नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की दिसंबर महीने की 8 बड़ी भर्तियां निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास रखा गया है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोग ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने में वेतन 55,000 रुपए स्टार्टिंग है। महिलाओं को यहाँ पे इन भर्तियों में छूट दिया जा रहा है। 2025 के दिसंबर के महीने में आप इन भर्तियों को फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको बताने वाले, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपके सारे सवालों के जवाब, जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट से क्लियर हो जाएगा कि इन भर्तियों में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कुल पदों की संख्या कितनी है, आपकी इसमें एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। कंप्लीट डिटेल में जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और हां दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट दिसंबर 2025 की 8 बड़ी भर्तियों के बारे में रहता है तो नीचे कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन, डाउट्स रहते हैं पूछ सकते हैं। चलिए कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने की जो 8 बड़ी भर्तियां निकलकर आ गई है, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है, डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2025 की दिसंबर महीने की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास रखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी की जारी हो गई। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की कंप्लीट भर्ती की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। यहां पे आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष, देखिए दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गया है। इसमें आपको वेतन कितना मिलेगी, इसमें आपकी आयु सीमा क्या है। फॉर्म भरने से पहले इच्छुक उम्मीदवार इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट करके जो भी रूल्स है, लॉ है, उसको फॉलो करके ही वैकेंसी को अप्लाई करिएगा। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, यहां पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2025 की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें कि आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया, कितने पदों की भर्ती है तो पढ़ सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट, यानी कि दोस्तों कई पदों की भर्तियां यहां पे निकलकर आ गई है। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एज लिमिट मिनिमम 18 साल 18 ईयर है, मैक्सिमम 50 साल है एज पर रूल। जी हां दोस्तों, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपको छूट दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ सैलरी की बात करें तो यहां पे पोस्ट ऑफिस के लिए एज पर रूल सैलरी इज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। जी हां दोस्तों, नियम के अनुसार सैलरी आपको दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है। कैंडिडेट शुड है पास्ट 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई, यानी कि अगर आप 10वीं पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट, यानी कि आपकी यहां पे आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों मिनिमम एज लिमिट आपकी यहां पे 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 50 यानी 50 साल है। एज रिलैक्सेशन फीमेल, ओबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपको छूट दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लगेंगे, फीस कितना है। तो दोस्तों आपको बता दें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए नो फीस है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए नो फीस है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एज पर रूल आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहां पे नहीं देने हैं। इसके साथ दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे क्या है।
अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली, नो रिटर्न एग्जाम, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग 2025 के लिए सैलरी वेतन आपको कितना दिया जाएगा तो पढ़ सकते हैं एज पर रूल सैलरी इज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। इसके साथ ही दोस्तों पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो अप्लीकेट्स आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर मोर डिटेल्स, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसकी डेट्स की बात कर लें तो यहां पे इसका लास्ट डेट बताया गया है 17 दिसंबर 2025। यहां पे पढ़ सकते हैं दिसंबर 2025 के लिए 17 दिसंबर 2025 तक आप पोस्ट ऑफिस डाक विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। यहां पे आप इस चीज को देख भी सकते हैं। यह फॉर्म आपको भरना होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भी ओपन होकर आ रहा है। यहां पे पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट। यहां पे ऑफिशियल देखिए ये अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही चलिए आपको अगली भर्ती बताते हैं कौन सी भर्ती है। तो दोस्तों आंगनबाड़ी की तरफ से दिसंबर महीने की जो 8 बड़ी भर्तियां उसमें से दूसरी भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी की भी जारी हो गई है। दिसंबर 2025 तक आप इस वैकेंसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे पढ़ सकते हैं आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। यहां पे क्या लिखा हो दोस्तों पढ़ सकते हैं आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू। इसमें दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी डिपार्टमेंट का नाम बताया गया है। आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें बताया गया पोस्ट नेम आपका वर्कर और हेल्पर पोस्ट की आंगनबाड़ी की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है। इसमें पढ़ सकते हु कैन अप्लाई, ऑल फीमेल्स कैन अप्लाई। इसके साथ ही दोस्तों यहां पे बताया गया है कि सैलरी कितना मिलेगा, तो इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। एज पर रूल, नियम के अनुसार सैलरी आपको दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। आंगनबाड़ी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। एज पर रूल, नियम के अनुसार ही एज में भी छूट आपके दिया जाएगा। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीपल पोस्ट, यानी दोस्तों कई पदों की भर्तियां आंगनबाड़ी की तरफ से निकलकर आ गई है। इसके साथ ही दोस्तों पढ़ सकते हैं आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता क्या रखी गई है। तो दोस्तों कैंडिडेट्स 10th पास कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप भी आंगनबाड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पे आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट, यानी कि आपकी यहां पे आयु सीमा क्या है, तो दोस्तों मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 साल है। एज रिलैक्सेशन फीमेल, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लगेंगे, तो यहां पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए नो फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नो फीस है, महिलाओं के लिए नो फीस है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पे आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नौकरी कैसे मिलेगी, तो नो एग्जाम, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सैलरी वेतन आपको कितना दिया जाएगा, तो एज पर रूल सैलरी इज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों यहां पे एप्लीकेंट्स आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर मोर डिटेल्स, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके साथ दोस्तों इस वैकेंसी का फॉर्म यहां पे 9 दिसंबर 2025 तक भरा जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इस वैकेंसी की आंगनबाड़ी की उत्तर प्रदेश यूपी के लिए है। इसके साथ दोस्तों चलिए आपको अगली वैकेंसी बताते हैं, जो कि हमारी देश की यहां पे जो केंद्रीय विद्यालय केवीएस टीचर की तरफ से यहां पे दिसंबर महीने की नई भर्ती निकलकर आ गई है। कुल पदों की संख्या 14,833 पदों की नई भर्ती है। इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास है, 12वीं पास है। और जो लोग यहां पे टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास डीएलएड या फिर सीटेड क्वालिफाई हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए एमटीएस जैसे पोस्ट की भर्ती निकल कर आ गई है। ऑल इंडिया के लिए भर्ती है।
इस वैकेंसी को भी फॉर्म आप दिसंबर महीने में भर सकते हैं। स्टार्टिंग वेतन 55,000 रुपया एज पर रूल आपको सैलरी दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी विभाग का नाम बताया गया है। केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है। इसमें पोस्ट नेम आपका बताया गया वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो 14,833 पदों की मल्टीपल पोस्ट यानी दोस्तों कई पदों की भर्तियां निकलकर आ गई है। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोग इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 50 साल है। अप्लाई करने का मेथड ऑनलाइन है। सैलरी पढ़ सकते एज पर रूल सैलरी इज गिवन। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th 12th ग्रेजुएट पास कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है कि इस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और रूल को फॉलो करके वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम योग्यता की बात करें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए केवल 10वीं पास योग्यता है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट क्या है? मिनिमम 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 50 साल है। फॉर मोर डिटेल्स से चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 1700 रुपया, एससी एसटी फीमेल्स के लिए 500 रुपया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके साथ दोस्तों केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगा। स्किल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। सैलरी एज पर रूल सैलरी इज गिवन। इसके साथ स्टार्टिंग डेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों 14 नवंबर 2025 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू है। लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। चलिए गूगल पे सर्च करके बताते हैं भर्तियों की डिटेल आपको कैसे देखनी है। तो दोस्तों पहली वेबसाइट जो है nextnaukri.com है। गूगल पे चले आना है, यहाँ पे टाइप कर देना जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गूगल हमने ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है? next next naukri.com लिख के गूगल पे ओके करके सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे जो पहली यहाँ पे देखिए वेबसाइट, इस पर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत हो गया, केवीएस टीचर हो गए। आप इस पे ओके करके कंप्लीट डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जो दूसरी वेबसाइट है timevacany.in, गूगल पे चले आना है। यहाँ पे टाइप कर देना है TIMA टाइम VACANCY, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर स्पेलिंग भी पढ़ सकते हैं। timevacany.in यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं। जो पहली वेबसाइट है आपको इस पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे भी आपको दिसंबर महीने की टॉप 8 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन